हेलो फ्रेंड्स, ईडूनामा में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे एडिटेरिया MCQ 5000 प्लस बुक, जिसमें पहले पार्ट में हमने प्राचीन इतिहास एवं मध्यकालीन इतिहास का वीडियो देख लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आज से आधुनिक इतिहास। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के यात्री थे। ये 17 मई 1498 को कालीकट, केरल में कालीकट के पास आए थे। ये कालीकट के राजा वहाँ पे जमोरिन था, उन्होंने इसका स्वागत किया था। और ये अब्दुल माजिद एक नाविक की सहायता से ये कालीकट पहुंचे थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा। ब्लू वाटर पॉलिसी है, जो भी जहाज वहां से आते थे उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था, उसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते थे। ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा लगाया गया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह। 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा जीता था यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है, 1510 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचीन, केरल में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था कोचीन में, जबकि पहली, ठीक है, हाँ, कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था मसूलीपट्टनम। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी गई थी सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। ये बेदरा का युद्ध कब हुआ था? डचों एवं अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बीच बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। किसके बीच? फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बीच। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस, जो 1609 में आए थे। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान जारी किया गया कब? 1632 ईस्वी में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 ईस्वी में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। तो याद रखिएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो 1609 में आया था, इसे इंग्लिश खान या माने फिरंगी खान या का उपाधि दिया गया था, ठीक है, जहांगीर के द्वारा। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में कब दिया था? 1661 में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दिया था 1661 में। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 में, ठीक है। 1661 में उसे दहेज में मिला था और उन्हें चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था 1668 में, लगभग न के बराबर, सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी वहां पे थी, इसलिए उसको दे दिया गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। विदेशी कंपनी और इसके स्थापना वर्ष कब? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और सबसे लास्ट फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 में आया था। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली 1498, अंग्रेजी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में। याद रखिएगा, ये अकबर के समय, जब यहाँ का अकबर शासक था, उस समय उसकी स्थापना हुई थी। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक। अब हम देखते हैं प्रमुख युद्ध और उसके वर्ष और संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच। एला सापल की संधि हुआ था, ठीक है। द्वितीय एला सापेल की संधि के द्वारा खत्म हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो 1746 से 48 के बीच हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच चला था, जो पांडिचेरी की संधि के द्वारा खत्म हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच चला था और ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तो यहाँ पे याद रखेगा ला पा पे, याद रखेगा ला पा पे, ठीक है। एला सापेल, पांडिचेरी और पेरिस, ठीक है। ला पा पे, ठीक है, याद रखिएगा। पहला है जो 1746-48, दूसरा 1749 से 54, तीसरा 1756 से 63। तो ज्यादातर ये पूछा जाता था किस संधि से ये खत्म हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच हुआ था। ये मद्रास की संधि
मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। ये मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। इसमें इस समय के जो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वारन हेस्टिंग्स। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय के गवर्नर जनरल थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कैसे, एम स्मॉल एम, ठीक है, और ये श्रीरंगपट्टनम एस, MMS, ठीक है, MMS से याद रखिएगा। संधि प्रथम मद्रास, द्वितीय मंगलौर और तृतीय श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, पहला 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84। दूसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद से टीपू सुल्तान ने युद्ध लड़ना स्टार्ट किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल थे जिन्होंने जो हराया था, ठीक है, टीपू सुल्तान को। और उसके बाद वाडियार वंश के राजा को बना दिया गया था, वहां का राजकुमार, ठीक है, कठपुतली राजकुमार बना दिया गया था। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? मुर्शिद कुली खान ने। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। ये कहाँ है? मुंगेर, बिहार में। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? मुर्शिद कुली खान ने इजारा जो अभी जमीन मिलता है इजारे पे, उसकी प्रथा की शुरुआत की थी मुर्शिद कुली खान ने। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खान के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। अलीवर्दी खान ने ही बोला था कि अंग्रेज है जो मधुमक्खी की तरह है, के छत्ते की तरह, यदि उसे छेड़ोगे तो वो काटेगा ही काटेगा। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 23 जून 1757 का। हालांकि इसे बैटल बोला जाता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए एक युद्ध हुआ था, जिसमें है कि एक षड्यंत्र के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला को मृत्यु दे दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद है जो राजगद्दी पे मीर जाफर के द्वारा, जो उसका सेनापति था, उसके द्वारा राजगद्दी कब्जा कर दिया गया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था कब? अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच। अंग्रेजों के एक साइड थे अंग्रेज और एक साइड मीर कासिम, सुजाउद्दौला, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, 3 लोग इधर थे और अंग्रेज उधर थे। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की थी? गुरु नानक ने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की थी। गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने। ग से गुरु, ग से अंगद, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किसने किया था? अंगद ने। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए? गुरु अमरदास को। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? गुरु अमरदास। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया था? गुरु रामदास ने। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास ने, एंड वहां का जलाशय का निर्माण भी करवाया था रामदास ने। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की है? गुरु अर्जुन ने। गुरु अर्जुन 5वें गुरु थे। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया था? गुरु हरगोविंद ने। हरगोविंद ने ईश्वर का सिंहासन, तो याद रखिएगा अकाल तख्त मतलब क्या होता है? ईश्वर का सिंहासन, और हरगोविंद जो है गुरु हरगोविंद है, इसकी स्थापना किए थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? पटना में 1666 में। ये 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इसके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को है जो नॉमिनेट कर दिया, और वहीं उसके बाद से कोई गुरु नहीं बना। ठीक है,
इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा। सच्चा पातशाह खुद को कहा है गुरु नानक ने, सॉरी गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा पातशाह कहा है। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी है। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी है। अब देखते हैं, इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। जफरनामा किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने, फारसी भाषा में, ठीक है। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच। लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846 को। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई थी। भैरोवाल की संधि हुई थी 22 दिसंबर 1846 को। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46। ये लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। और द्वितीय आंग्ल सिख गुरु हुए थे 1849 में। उस समय लॉर्ड डलहौजी थे गवर्नर जनरल। तो याद रखिए कब हुआ था और ये उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछा जाता है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 में और उसका गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 में, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने उस समय के गवर्नर जनरल था और युद्ध जीत लिया था, ठीक है। अब देखते हैं हम गवर्नर या गवर्नर जनरल और वाइसराय उस समय के, ठीक है। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव प्रथम था, ठीक है। ये प्रथम और अंतिम हम देख रहे हैं। बंगाल का गवर्नर प्रथम था रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर था, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग्स प्रथम और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो अंतिम था। भारत का गवर्नर जनरल जो प्रथम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग और सबसे अंतिम में लॉर्ड कैनिंग बना था। भारत का वायसराय प्रथम था लॉर्ड कैनिंग और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय वायसराय कौन था? सी राजगोपालचारी प्रथम और अंतिम सी राजगोपालचारी जी ही थे। तो बंगाल का गवर्नर प्रथम रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग अंतिम। भारत का गवर्नर जनरल, यहाँ पे ये देखिएगा गवर्नर, यही गवर्नर जनरल बने, ठीक है। यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, फिर लॉर्ड कैनिंग, फिर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, ऐसे करके हो रहा है। तो गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल ही जो पहले बंगाल के थे वो भारत के बना दिए गए, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को फिर भारत का वाइसराय बना दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में द्वैत शासन डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खान को, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए राजा सिताब राय। राजा सिताब राय बिहार के लिए उप दीवान और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को चुना था, ठीक है। भारत से द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से द्वैत शासन को, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने स्टार्ट किया था? ये वारेन हेस्टिंग्स ने। फेंस थ्योरी, ठीक है। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद किया था। मुगल सम्राट को जो वार्षिक पेंशन दिया जाता था उसको खत्म कर दिया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। पिट्स इंडिया एक्ट, इसी के समय, जो वारेन हेस्टिंग्स के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 में पारित हुआ था। इसी के समय, बोर्ड हेस्टिंग्स के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। और किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। और उस समय के कौन थे गवर्नर? ये वारेन हेस्टिंग्स। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 में स्थापित किया, ठीक है। तो प्रथम मदरसा कहाँ हुआ? कोलकाता में सबसे पहले स्थापना, और इसका हुआ था 1781 में। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 में स्थापना किया। वारेन हेस्टिंग्स के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 में स्थापना किया। भारत में नागरिक सेवा
सिविल सर्विस का जनक कौन माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, जो आज के इंडियन सिविल सर्विस है। 1793 में इसने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था, जो भूमि सुधार से जुड़े हुए थे। 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया था? किसके समय में? ये कर्नल रीड के समय में। कर्नल रीड के समय में। तो याद रखिएगा, र से रैयत और र से रीड। ठीक है, रैयत और रीड याद रखिएगा। भू राजस्व वसूलने हेतु महालवाड़ी व्यवस्था को किस लागू किया था? किसके समय में? हॉलेट मैकेंजी। हॉलेट में देखिए, माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी। ठीक है, याद रखिए, माँ से मैकेंजी, माँ से महालवाड़ी, र से रैयत, र से रीड। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, बस बंदोबस्त, बस कॉर्नवालिस। अहस्तक्षेप की नीति को किसने अपनाया था? सर जॉन शोर ने। अहस्तक्षेप नॉन इंटरफेरेंस जो पॉलिसी था उसने अपनाया था सर जॉन शोर ने। बाकी सारे जितने गवर्नर और गवर्नर जनरल जितने आए वो सारे जो इंटरफेरेंस करते थे, जबकि ये ऐसा जॉन शोर थे, उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाया था। उन्होंने गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस में बाकी सब जो भी पॉलिसी था, रिलीजियस पॉलिसी, इस समय भारत की धार्मिक नीति, इसमें हस्तक्षेप करने की नीति को नहीं स्वीकार किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो शोर नहीं करता था उसको याद रखिएगा, वो है जो इंटरफेरेंस भी नहीं किया। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। जो सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था डुप्ले ने, जबकि डुप्ले ने भारत में सबसे पहला सब्सिडियरी अलायंस का प्रयोग किया था और लॉर्ड वेलेस्ली ने उसे भारत में आगे बढ़ाया था। तो याद रखिएगा, सहायक संधि होता क्या है? सहायक संधि ये होता है कि यदि आप है जो किसी को प्रोटेक्ट करना है तो आप हम आपको सेना देंगे और सेना का खर्च आप उठाइएगा, और है जो मेरे बिना कोई आप संधि नहीं कीजिएगा किसी भी बाहरी ताकत से। ठीक है, तो इसको सहायक संधि कहते थे। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल का शेर खुद को कहा था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि करने वाले राज्य कब से कब हुए? हैदराबाद सबसे पहला। ठीक है, हैदराबाद पहला ऐसा राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। कब किया? 1798 में। दूसरा मैसूर तंजौर 1799 में। ठीक है, दूसरा मैसूर तंजौर जो तंजावुर। अवध है जो 1801 में, ये माल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे किया गया था। पेशवा 1802 में और सिंधिया 1804 में। ठीक है, तो याद रखिएगा HMT। ठीक है, HMT APS। ठीक है, APS। ठीक है, HMT APS। ठीक है, याद रखिएगा। तो हैदराबाद को सबसे पहले, उसके बाद मैसूर तंजौर को, फिर अवध को 1801 में, पेशवा को 1802 में, सिंधिया को 1804 में, हैदराबाद 1798, मैसूर तंजौर 1799। आगे बढ़ो। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के बीच संगोली की संधि कब हुई थी? 1816 में। किसके बीच? अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के बीच। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 1825 से क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। लॉर्ड एमहर्स्ट उस समय के वो गवर्नर थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 के समय। लॉर्ड बेंटिंग के समय के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा समाप्त किया था? 1829 ईस्वी में। 1829 में धारा जो 17 के अंतर्गत हटाया था। कब? धारा 17। ठीक है, तो धारा 17 अभी क्या है? आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विथ द अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत को हटाने का जो धारा 17 में दिया गया है। ठीक है, भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था किसने? कर्नल स्लीमैन ने। ये क्वेश्चन बीपीएससी 65 में पीटी में पूछा गया था। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था किसने? कर्नल स्लीमैन ने। कर्नल स्लीमैन ठगी प्रथा का अंत किया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता? चार्ल्स मेटकॉफ को। ये भी पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, तो ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल स्लीमैन ने, और प्रेस का मुक्तिदाता है चार्ल्स मेटकॉफ। मैंने इसमें प्रेस पे आज़ादी फिर से दे दिया गया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय। प्रथम आंग्ल अफगान जो युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। तो आज से अफगानिस्तान, आज से ऑकलैंड, याद रखिएगा। ठीक है, अफगानिस्तान का युद्ध हुआ था प्रथम तो 1839 से 42 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय। ऑकलैंड। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था?
लॉर्ड एलेनबरो ने 1843 में, ये क्वेश्चन पूछा गया, किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलेनबरो, जो 1843 में किया था, पूर्ण रूप से सिंध को मिला लिया था ब्रिटिश साम्राज्य में। नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप कर लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? सिक्किम को। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग है, पूछा जा सकता है। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया था? सिक्किम को। ठीक है। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर, माल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर अपने साम्राज्य से मिलाया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब हुआ था, कब मिलाया था? 1854 के आसपास। इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 को लागू किया था। इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच कब लागू किया था? 1854 में। वुड डिस्पैच क्या है? ये शिक्षा संबंधी एक डिस्पैच किया गया था 1854 में, कि कैसे है जो भारत में ब्रिटिश एजुकेशन है जो प्रमोट होगा। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी मीडियम में। इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। डलहौजी के समय कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को। बॉम्बे से थाने 34 किलोमीटर उसका डिस्टेंस था। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है। 34 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस थी और ये बम्बई से थाने की ओर चली थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था डलहौजी ने, PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है। PWD की स्थापना किया था ये लॉर्ड डलहौजी ने। 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था डलहौजी ने, लोक सेवा विभाग, पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट। इसी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत की, जो पोस्टल सर्विस था उसका शुरुआत किया था। जो टेलीग्राफ सर्विस थी, पोस्टल सर्विस थी, इसकी शुरुआत डलहौजी के समय हुआ था 1853 में आगरा से कोलकाता। कहाँ से कहाँ? आगरा से कोलकाता के बीच हुआ था पहली बार तार सेवा की शुरुआत हुआ था 1853 में। डलहौजी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा, जो कंपटीशन एग्जाम होती थी, 1853 में शुरुआत की गई, जिसकी उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 वर्ष। लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा, जो 1853 में शुरुआत की गई, जिसकी उम्र सीमा है जो 18 मिनिमम और 23 मैक्सिमम रखी गई। किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 को लागू किया था लॉर्ड कैनिंग के समय। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। इसी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का जो रिवोल्ट है, विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया था तथा इसे 1859 में लागू किया गया था। ठीक है। 1858 में बनाया गया और 1859 में लागू किया गया था इंडियन पेनल कोड, IPC, जो अभी IPC धारा कहीं देखते हैं हम। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो ऑडिटर जनरल ये सब एग्जाम का होता था, उसका सृजन किया गया था भारत में लॉर्ड कैनिंग के समय। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1856 से 1862 तक रहा। 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल रहा। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया था किसने? लॉर्ड एल्गिन ने। लॉर्ड एल्गिन ने प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया था, खत्मा किया था। ठीक है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मायो को। यह है जो पहली बार अनियमित थी, एक स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे पूर्ण रूप दिया गया, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है। 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित रूप से किया गया जनगणना, जो हर एक 10 साल पे होती है। लॉर्ड मायो ने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किया था। 1872 में लॉर्ड मायो ने कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछता है, किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी? लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन के समय स्ट्रेची आयोग बना था, रिचर्ड स्ट्रेची आयोग बना था, जो एक अकाल, फैमिन से रिलेटेड था। फैमिन जो अकाल आया था उसके बारे में देखरेख के लिए था, क्या हानि हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ठीक है। कितने लोग मरे हैं भूखमरी से, कितने लोग का अनाज से खाना नहीं मिल पाने के कारण मृत्यु है, ये सब देखने के लिए है जो रिचर्ड स्ट्रेची के आयोग में एक अकाल आयोग स्थापना की गई थी।
लॉर्ड लिटन ने ही बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। किसने समर्थन किया था? पायनियर पत्रिका ने किया था, याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन के समय ही ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1 जनवरी 1877 को कैसर ए हिंद की उपाधि से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को नवाजा गया। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से 19 वर्ष मात्र कर दिया गया था, ठीक है, ताकि है जो भारतीय है जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अधिकारी ना बन पाए, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। इसने बर्नाकुलर और सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जिक्र कहाँ मिलता है? चोला वंश में, ठीक है, जो अभी पंचायती राज व्यवस्था है। इसने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था 1882 में लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है। 1882 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था। इसके शासनकाल में, रिपन के शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना जो रेगुलर सेंसस था उसकी स्टार्ट हुई थी, जो 1881 में हुई थी। और इसके पहले 1872 में लॉर्ड मायो ने एक अनियमित सेंसस स्टार्ट की थी। इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 से 21 वर्ष कर दिया। जो लिटन ने 21 से 19 किया था उसे 19 से 21 सीधे कर दिया, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट को पारित किया गया था 1881 में। ये बच्चों के हेल्थ रिलेटेड जो हजार्डस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने का ऐसा उसमें नियम बनाया गया, ठीक है। रिपन के समय 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, ठीक है। 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया। दूसरा कारखाना अधिनियम सेकंड फैक्ट्री एक्ट को लागू किया गया था 1891 में लॉर्ड लैंसडॉन के समय 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905, ठीक है, 1905 याद रखिए, करजन के समय हुआ था। करजन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। करजन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। भारत इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को पारित किया गया था करजन के शासनकाल में 1902 में, ठीक है, 1902 में। 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम एंशियंट मोन्यूमेंट एक्ट को पारित किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड करजन के समय में, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी। ये इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। तो 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम एंशियंट मोन्यूमेंट एक्ट बना था और विश्वविद्यालय अधिनियम को भारत इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब हुआ था? 1902 में पारित हुआ था, ठीक है। किसके समय में? करजन के समय में। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो सेपरेट इलेक्शन सिस्टम था उसके लिए मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया था 1909 में। लॉर्ड मिंटो टू है जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया था 1909 में। उस समय के लॉर्ड मिंटो थे गवर्नर, ठीक है। लॉर्ड मिंटो टू के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कब? 1907 में, ठीक है। लॉर्ड मिंटो टू के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अब हम देखते हैं आगे। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग टू के समय। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग टू के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, अनुल कर दिया गया था एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, स्थानांतरित किया गया था कोलकाता से दिल्ली। कब? 1911 में। जबकि राजधानी बना था 1912 में, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग टू को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड हार्डिंग टू को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति वाइस चांसलर नियुक्त किया गया, ठीक है, चांसलर, ठीक है। और 1916 में जो बीएचयू का स्थापना हुआ था किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। और गांधी जी जब वहां से लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में तो सबसे पहली बार अपीयरेंस हुए थे कहाँ?
1916 में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो पहली मीटिंग हुई था उसमें। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1916 में हुआ था। इसी के समय रॉलेट एक्ट, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग 1917 में गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, शिक्षा जो सैडलर है, जो शिक्षा से संबंधित है, स से शिक्षा, ठीक है। इसी के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। कब? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 5 फरवरी 1922 को। ऐसे ही 4 फरवरी 1922 भी दिया जाता है। तो चौरी चौरा कहाँ पे है? उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, ठीक है। इसी के समय पहली बार, ये कब हुआ था? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। इसी के समय पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी 1922 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार कहाँ पे भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई? तो इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में। और ये कब हुआ था? 1922 में। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था? ये 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था, लॉर्ड इरविन के समय। साइमन कमीशन की जो साइमन कमीशन मेंबर जो आयोग था, उसमें कितना मेंबर था? 7 था। 7 है जो व्हाइट थे। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च, इधर हुआ पीटी में पूछा गया है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च, डेट पूछा गया था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932। 16/8/32 याद रखें, 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त, ठीक है, 8 1932। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। प्रसिद्ध पूना समझौता, पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था कब? 8 अगस्त 1940 को। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में, लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 में। मार्च 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक जो वार्ताकार करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद। गोलमेज सम्मेलन देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। 30, 31, 32, ठीक है, 0, 1, 2 याद रखिएगा, 30, 31, 32। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 में। 2 नवंबर में हुआ था, 1 सितंबर में हुआ था। और याद रखिएगा, दूसरा सितंबर में, दूसरा में ही गांधी जी है जो पार्टिसिपेट किए तो कांग्रेस की तरफ से सिर्फ अकेले, ठीक है। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। इसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस थे इसके चेयरमैन, अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस। माउंटबेटन प्लान कब घोषित किया गया था? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान घोषित किया गया था। ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को प्रस्तुत किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को स्वीकार कब किया गया था? 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, मात्र 14 दिनों के अंदर, ठीक है। 4 जुलाई को सबमिट किया गया था, 18 जुलाई को ये बिल से एक्ट बन गया था। अब देखते हैं आंदोलन और विद्रोह।
और उसका प्रभावित क्षेत्र और ये वर्ष कब से कब हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह ये बिहार बंगाल क्षेत्र में था, 1700 से 1800 के बीच हुआ था। 1700 से 1800 के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ था। फकीर विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह 1776 से 77 के बीच हुआ था। 1776-77 में हुआ था फकीर विद्रोह बंगाल में। पालीगार विद्रोह तमिलनाडु में, जानते होंगे पालीगार कहाँ था, तमिलनाडु का था। तमिलनाडु में इसका विद्रोह हुआ था 1799 से 1801, 1799 से 1801 के बीच। भील विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी वेस्टर्न घाट में भील विद्रोह 1825 से 31 के बीच हुआ था। 1825 से 31 में हुआ था। ये भील है जो सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा भारत में। इसके बाद है गोंड, सेकंड पे गोंड है। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, पश्चिम घाट महाराष्ट्र के पास। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 में, 1822 से 29 के बीच। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, अहोम से असम, याद रखें अहोम 1828 में। अहोम विद्रोह असम 1828 में। कोल विद्रोह, कोल आंदोलन कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में झारखंड में 1831-32 में। कोल आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र 1831-32। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में 1831 में। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश 1831 में। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल एवं बिहार में, 1855-56 में हुआ था, 1855-56 में। ठीक है, आगे बढ़ते। संथाल विद्रोह देख लिए बंगाल एवं बिहार में 1855-56। इसके मुख्य दो नेता थे, सिद्धू एवं कान्हू। ठीक है। नील विद्रोह बंगाल एवं बिहार, बंगाल बिहार में हुआ था नील विद्रोह। इंडिगो रिवोल्ट 1859-60 में, 1859-60 में हुआ था। अभी बीपीएससी के द्वारा नील विद्रोह के बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया था, इंडिगो रिवोल्ट पे एक शॉर्ट टाइप का आंसर 10 नंबर का पूछा गया था। रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में 1879 से 1922 के बीच हुआ था। अलोरी सीताराम राजू है जो ये रंपा विद्रोह से जुड़े हुए थे, इसके प्रमुख नेता थे। मुंडा विद्रोह झारखंड में, जो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था झारखंड में, 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। ठीक है, मुंडा विद्रोह। मोपला विद्रोह ये कहाँ हुआ था, केरल में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह केरल 1921 में नन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय, जो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय मोपला विद्रोह हुआ था। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था कब, 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे कहाँ से संबंधित थे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से, तो 34वीं याद रखिए, 34th। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया था पील कमीशन, पील कमीशन आयोग, पील कमीशन याद रखिएगा। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया था पील कमीशन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था वहां का गवर्नर जनरल भारत का उस समय 1857 की क्रांति के समय। उस समय के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड ये पॉमस्टन था, पॉमस्टन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 में बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह, जो आरा जगदीशपुर के थे। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने, नाना साहब एवं तात्या टोपे ने, नाना साहब एवं तात्या टोपे, कानपुर। अब देखेंगे 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत और इतिहासकार किसने क्या बोला। ठीक है, यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बी डी सावरकर ने कहा कि यह जो 1857 की क्रांति है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने, लॉरेंस एंड सीले ने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सिपोई म्यूटिनी था। ठीक है, यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स ने, यह क्वेश्चन बीपीएससी ऑप्शनल में पूछा गया था इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि यह टी.आर. होम्स ने क्या कहा है, यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स ने कहा है। बारबेरियन एंड सिविलाइजेशन के बीच, सिविलियन के बीच युद्ध था। ठीक है, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। किसने कहा है, रिज ने कहा, रिज ने कहा है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, रिज ने कहा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। किसने कहा, जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर, ऑटरम एंड टेलर ने कहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध यह हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था, डिजरायली ने। याद रखिए, डिजरायली का क्वेश्चन पूछा गया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, नेशनल मूवमेंट था, नेशनल रिवोल्ट था। किसने कहा था, डिजरायली ने, डिजरायली। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है किसमें, आनंद मठ में। आनंद मठ किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। ये 1700 से 1800 के बीच हुआ था।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कहाँ से? ये 1892 में जीते थे। 1892 में जीते थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जो लोकसभा यहाँ का है, उस तरीके से लोअर हाउस वहाँ का ब्रिटेन का था, उसका जीता था। भारतीय सुधार समिति की 1857 में इसकी स्थापना हुआ था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय सुधार समिति 1887 में इसकी स्थापना हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, वयोवृद्ध पुरुष। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी कब? 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। याद रखिएगा, स्वराज जो वर्ड है उसकी सबसे पहले इसकी जो प्रयोग किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। आज जो आर्य समाज के संस्थापक थे उनका बचपन का नाम मूलराज था। सॉरी, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है। तूफानी हिंदू के नाम से किसको जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था। इस कारण से इनका 12 जनवरी को इसलिए हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, नेशनल यूथ डे। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका किसने लिखा था? बरिंद्र कुमार घोष ने। बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखा है। अनुशीलन समिति का गठन किया था किसने? पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था बीडी सावरकर 1904 में। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था बीडी सावरकर 1904 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा गया? किसने कहा था? वैलेंटाइन सेरोल ने। वैलेंटाइन सेरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में। तो याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में लंदन में किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जो कब की घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 में। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था कब से? 16 अक्टूबर 1905। देखिए, याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को घोषणा हुआ था स्वदेशी आंदोलन की, जबकि बंगाल विभाजन हो जो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और 19 जुलाई 1905 को याद रखिएगा, 19 जुलाई 1905 को हुआ था कब ये घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था किसने? मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था कब? 1908 में। 1908 में हुआ था मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन। 1908 में अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में, ध्यान रखिएगा। 1908 में अमृतसर में हुआ था मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में बम्बई में। ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 अमृतसर में। और करजन बाइली की हत्या की थी किसने? मदन लाल धिंगरा ने करजन बाइली की हत्या की थी। ये क्वेश्चन मदन लाल धिंगरा के बारे में पर्सनालिटी बेस्ड पूछा जाता है। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायक और नायिका के बीच में देखेंगे और केंद्र देखेंगे कहाँ से वो थे। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से थे। बेगम हजरत महल लखनऊ के। लियाकत अली इलाहाबाद। नाना साहब अहमद तात्या टोपे कानपुर। खान बहादुर खान बरेली। बहादुर शाह जफर दिल्ली। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार आरा। और बहादुर शाह जफर दिल्ली। खान बहादुर खान बरेली याद रखिएगा। नाना साहब अहमद तात्या टोपे कानपुर। लियाकत अली इलाहाबाद। बेगम हजरत महल लखनऊ। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी। यहाँ पे प्रिंट अच्छा नहीं है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस द्वारा फेंका गया था। यहाँ पे याद रखिएगा, बोस है, घोष नहीं है। एक रास बिहारी घोष है, एक रास बिहारी बोस है। ठीक है। तो बोस है जो बस से बम, जो बम फेंका था वो बोस थे, रास बिहारी बोस। ठीक है। दिसंबर 1912 में इन्होंने वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था। गदर पार्टी का स्थापना हुआ था कब? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है। किसने जापानी जहाज कामागाता मारू को किराए पर लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह। तो ये पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन कि कामागाता मारू क्या है? ये एक जापानी जहाज था
जो सिंगापुर से होकर कनाडा जा रहा था, कनाडा से वापस इसको भेज दिया गया था। ये बाबा गुरुदत्त सिंह ने इसे किराए पर लिया था। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1916 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग का स्थापना किया गया था, अप्रैल 1916 में। ध्यान रखिएगा, जो होम रूल लीग का जो स्थापना हुआ था 2 जगह हुआ था, 2 लोगों ने किया था। एक बाल गंगाधर तिलक ने किया था अप्रैल 1916 में, और सितंबर 1916 में एनी बसंत के द्वारा स्टार्ट किया गया था मद्रास में। ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण में 1917 में। ठीक है। चंपारण कहाँ है? ये मोतिहारी, पश्चिम चंपारण, बिहार में। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था राजकुमार शुक्ल ने। बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम पूछा गया। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? जॉर्ज एमन ने कहा था राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के बाद कि वह एक चंपारण का इकलौता मर्द था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी ये हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में। तो याद रखिए केक वर्ड याद रखिए, CAKE। ठीक है। केक जो खाते हैं, केक पहला चंपारण हुआ था, दूसरा ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो 1917-18 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था किसने? हंसराज ने। ठीक है। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी था जनरल डायर को सहयोग किया था किसने? हंसराज ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने क्या लौटाई थी? कैसर-ए-हिंद की उपाधि, जो उन्हें 1915 में दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था क्या? हंटर कमीशन किया गया था। एक हंटर कमीशन किसके लिए स्टार्ट किया गया था? एजुकेशन के लिए, और एक जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किया था किसने? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू 1923 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना हुआ था कब? 1924 में, कानपुर में। कब हुआ था? कानपुर में 1924 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, ठीक है, HSRA, यहाँ पे एस जुड़ गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1928 में नई दिल्ली में। 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। काकोरी की घटना घटित हुआ था 9 अगस्त 1925 को। काकोरी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी काकोरी एक्शन नाम दिया था, ठीक है, काकोरी एक्शन। इसमें 8,000 रुपये, ठीक है, ये बीपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया था कि 8,000 रुपये की इसमें लूट हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। तो कई बार पूछा गया काकोरी कांड हत्याकांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। इसमें राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान को फांसी दिया गया।